क्या महाराष्ट्र चुनाव में एक बार फिर साथ आएगी चाचा भतीजे की जोड़ी? शरद पवार ने दिया बड़ा बयान। दरअसल आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने बीते दिन सोमवार को कहा कि वह और उनके भतीजे अजीत पवार परिवार के रूप में साथ साथ हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अजीत एक अलग राजनीतिक दल का नेतृत्व कर रहे हैं। कोकण क्षेत्र के चिपलून में शरद पवार से जब मीडिया ने सवाल किया कि क्या चाचा भतीजे की जोड़ी को एक बार फिर साथ में आनी चाहिए, इस सवाल के जवाब में शरद पवार ने कहा, कम से कम घर में हम एक साथ हैं। भतीजे अजीत पवार ने पिछले साल जुलाई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी से बगावत की थी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में वह शामिल हो गए थे। हाल के समय में उनके सत्तारूढ़ गठबंधन में बने रहने को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। अजीत पवार की इस टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर कि क्या उनका अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को बारामती में चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ाने का फैसला गलत था, इस पर शरद पवार ने कहा, वह एक अलग पार्टी में हैं, हम किसी अन्य पार्टी के फैसलों पर टिप्पणी क्यों करें। विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी एमवीए के मुख्यमंत्री पद के चेहरे से जुड़े सवाल पर शरद पवार ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल यह कोई जरूरी मुद्दा है। एमवीए में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, एनसीपी एसपी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना यूबीटी शामिल हैं। एनसीपी एसपी प्रमुख ने कहा कि आपातकाल के बाद जब चुनाव हुए तो मतदान से पहले प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में मोरारजी देसाई के नाम का खुलासा नहीं किया गया था। उन्होंने कहा, हमारा एमवीए का प्रयास समाजवादी पार्टी एसपी और पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी जैसी अन्य पार्टियों की मदद से महाराष्ट्र में एक प्रगतिशील सरकार का विकल्प देना है। शरद पवार ने कहा, हमने महसूस किया है कि महाराष्ट्र के लोगों ने आगामी चुनाव में हमें एमवीए यानी मौका देने का मन बना लिया है।